सत श्री अकाल। कैसे आप सब? मेरा नाम मिथिलेश सरदार और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करूंगा फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे होते तो आपको किस एक्सरसाइज को किस तरीके से वार्म अप करना है एक्सरसाइज से पहले, उसका आपको ध्यान रखना है। तो आज हम बात करेंगे हैमस्ट्रिंग के ऊपर। तो देखिए, हैमस्ट्रिंग जो आपका ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं। जब आप डेडलिफ्ट लगा रहे होते हैं या फिर आप स्क्वाट लगा रहे होते हैं या फिर आप लेग्स के एक्सरसाइज कर रहे होते तो कहीं ना कहीं आप वार्म अप बहुत ज़रूरी है, जो कि आप सही तरीके से नहीं करते हो। देखिए, जनरली लोग करते क्या गलती करते हैं। जनरली लोग हैमस्ट्रिंग को मतलब वार्म अप करने के समय में क्या गलती करते हैं, देखिए सबसे पहले उसको समझिए। आप कभी भी जब वार्म अप कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हो कि आप इस तरीके से झुक जाते हो, ठीक है। इस तरीके से झुकने के बाद जनरली मैंने लोगों को देखा है इस तरीके से वो अपने हैमस्ट्रिंग या ये अपना जो ग्लूट्स वाला एरिया है उसको आप फ्लेक्सिबल या फिर वार्म अप कर रहे हो। तो देखिए, इस तरीके से करने से आपका दिक्कत क्या है, आपका जो स्पाइन है ये आपका कर्व एरिया में हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप इसको कर रहे होते हैं, अगर आपको सपोज बैक पेन की प्रॉब्लम है तो इस दौरान आपको पेन आपको मे बी इन फ्यूचर ज़्यादा बढ़ सकता है। और जब इस तरीके से पोजीशन में आप रहते हो तो आपका जो नी है उस पर अननेसेसरी ज़्यादा मतलब प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से नी पेन भी आगे चल के आपको हो सकता है। और जब इस तरीके से करते हो तो आपको फ्लेक्सिबल मतलब आपको वार्म अप क्या करना है, आपको हैमस्ट्रिंग को। लेकिन आपका हैमस्ट्रिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें आपका जो हील का एरिया है, ठीक है, ये वाला, इस पर आपका प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप वार्म अप की जगह पे कहीं ना कहीं आप खुद को इंजरी कर लेते हो। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखिए, आप जब भी करोगे तो इस तरीके से जो आपका जो डेडलिफ्ट वाला जो पोजीशन होता है उस पोजीशन में आपको जाना है, ठीक है। इस तरीके से बैंड होके हल्का मतलब जो अपना पैरों है उसको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखोगे, ठीक है। इस तरीके से आप नहीं परफॉर्म करोगे। इसमें आपका मतलब तीन चीज़ आपका डैमेज हो सकता है इन फ्यूचर। आपका जो स्पाइन है वो, अगर आपको बैक में आपका जो नी है उस पर प्रेशर पड़ता है, और जो आपका जो हील है, हील्स, उस पर भी प्रेशर पड़ता है। तो आपको इस तरीके से किस तरीके से इसको फ्लेक्सिबल करना है या फिर किस तरीके से वार्म अप करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से आप डेडलिफ्ट वाला पोजीशन में जाओगे, ठीक है। इस तरीके से जो आपका जो बैक का एरिया है वो बिल्कुल सीधा रखोगे, बीच में आर्क बना, जो हम जब भी बैक की एक्सरसाइज करते तो जिस हिसाब से जो हमारा बैक होता है वो आर्क बना होता है ना, उसी हिसाब से आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत है। इस तरीके से आप जाओगे, ठीक है, ये इस तरीके से इस पोजीशन में आपको आना है। इस पोजीशन में हाथों को नीचे लेके जाओगे, ठीक है। अब देखिए, आपका जो एक्टिवेशन है, ठीक है, ये आपके हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा पड़ रहा है। ये आप जब करोगे तो आपको समझ में आएगा। जब आप इस पोजीशन में रहते हो तो आपका सिर्फ मतलब यहाँ जो नीचे का जो बैक पेन है, मतलब बैक का एरिया है, उस पर ज़्यादा एफर्ट पड़ता है और नी पे प्रेशर पड़ता है। लेकिन इस तरीके से आप मतलब परफॉर्म करोगे इस तरीके से, ठीक है, कुछ देर 30 से 1 मिनट मतलब कुछ टाइम लेके आप इसको इस तरीके से आपका फ्लेक्सिबिलिटी और वार्म अप कर सकते हो, जिसके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से हो सके। जिसके बाद क्या होगा, जब भी आप डेडलिफ्ट लगा रहे होगे या फिर आप स्क्वाट लगा रहे होगे तो आपका जो हैमस्ट्रिंग है पहले से वार्म अप हो चुका होगा, उसमें जो ब्लड फ्लो है वो सही तरीके से आना जाना सही हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि आपको इंजरी होने के चांसेस काफ़ी कम है, ठीक है। तो इस तरीके से वार्म अप करोगे। और काफ़ी गलती बच्चे ये भी करते हैं कि जब आप वार्म अप कर रहे हो तो सपोज अगर आपकी अपर बॉडी का आज एक्सरसाइज है तो आप लोअर बॉडी का वार्म अप कर रहे हो। तो अगर आपका लोअर बॉडी का एक्सरसाइज है तो आप अपर बॉडी को ट्रेन कर रहे होते या फिर वार्म अप कर रहे हो, तो उस तरीके से नहीं करना है। किसी भी पार्ट को जब आपको एक्सरसाइज करना है, आप उसी पार्ट को वार्म अप करने की कोशिश करोगे, उसी को फ्लेक्सिबिलिटी, उसी पे ब्लड फ्लो करने की कोशिश करोगे। जनरली लोग करते आते हैं इस तरीके से, हल्का सा अपना पुलअप्स किया, उसके बाद शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से आपको नहीं करना, इस तरीके से इन गलतियों पे आप ध्यान दें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद अब आप ये गलती ना करो। हैमस्ट्रिंग को आप किस तरीके से आप वार्म अप करोगे, किस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाओगे, ये आपने सीख लिया होगा। तो अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।